हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में सुपर कमांडो ध्रुव का कॉमिक विशेषांक रॉबिन हुड का पहला भाग। बेबसों की जान और इज्जत की रखवाली करने वाले को गरीब और बेबस अपना फरिश्ता मानते हैं, लेकिन अपनी झुग्गियों में धन और ऐश की बरसात करने वाले को ये अपना भगवान मानते हैं। पर आज फरिश्ते और भगवान में टकराव होने जा रहा है। फरिश्ता है मजलूमों के लिए मौत से भिड़ जाने वाला सुपर कमांडो ध्रुव, और गरीबों का भगवान है अमीरों को लूटकर गरीबों में पैसे बांटने वाला रॉबिन हुड। बंद करो भलाई का तमाशा रॉबिन हुड। मेहनत से कमाया गया पैसा ही इंसान के काम आता है, भीख से मिलती दौलत नहीं। ये भाषण उन गरीबों को देना जो कई दिन तो भूखे ही सो जाते हैं। पैसा न जाने कितनी दिक्कतें दूर कर देता है। पर यह बात तुम नहीं समझोगे, क्योंकि तुम भी तो इस शहर के बड़े अमीरों में से एक हो, और इसलिए तुम भी गरीबों के दुश्मन हो, और रॉबिन हुड के भी। राजनगर के पीजी इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित है जीवन रक्षक दवाइयों की ये फैक्ट्री, जहां से रोजाना दर्जनों ट्रक टनों प्रोसेस दवाइयों को देश के कोने कोने की स्थित मेडिकल स्टोरों तक पहुंचाते हैं। डॉक्टर लेबोरेटरीज और दर्जनों ट्रक दवाइयों को बनाने वाले कच्चे माल और केमिकल्स को लेकर फैक्ट्री के प्रांगण में प्रवेश करते हैं। पेपर्स ठीक हैं, ट्रक को गोदाम में लगा दो। इसके विशाल गोदाम में हजारों टन दवाइयों को रखने की क्षमता है। डिलीवरी का कागज काम पूरा हो गया है, अब उधर से निकल जाओ। इधर से कहाँ जा रहे हो? वह रास्ता तो फैक्ट्री के अंदर जाता है, उधर जाना मना है, सख्त मना। बाहर का रास्ता वह है, इस पर नजर रखनी होगी। इंसान चाहे कितनी भी टकटकी लगाकर देखता रहे, उसको एक सेकंड के 100वें हिस्से के लिए पलकें तो झपकानी ही पड़ती है, और किसी के लिए इतना ही समय काफी होता है। अरे कहाँ गया? जरूर बाहर चला गया होगा। भला टली कहाँ थी? भला तो आनी अभी बाकी थी। ये इनका ऑफिस लगता है। शायद यहां से मुझे वे कागजात मिल सके जिनकी मुझको तलाश है। ये रहा। कौन है तू? हाथ ऊपर कर। इस कमरे में फैक्ट्री का सारा कैश रखा रहता है, तू जरूर उसी को लूटने आया होगा। हाथ ऊपर कर, पता कौन है तू? हाथ ऊपर उठते ही रहस्य खुल गया। सुपर कमांडो ध्रुव ता 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 ता। यहाँ पर क्यों? तुम्हारे बाप की तलाश में आया था, तुम्हारी फैक्ट्री का असली मालिक की तलाश में। और इस कागज में वह सबूत है कि कागजों में नकली दवाई बनाने वाली इस फैक्ट्री का मालिक कोई और है, और असलियत में कोई और। वैसे तो नकली दवाई बनाने के आरोप में मैं इस फैक्ट्री को बहुत पहले बंद करवा देता, लेकिन इस पर छापा मारने से पहले इसके असली मालिक का पता करना जरूरी था, क्योंकि नकली माल नकली मालिकों की आड़ में ही बनवाया जाता है। ताक! पहले छापा पड़ता तो शायद ये सारे सबूत नष्ट कर दिए जाते। सबूत तो नष्ट होंगे ही ध्रुव, लेकिन साथ ही साथ तुम भी नष्ट हो जाओगे। अच्छा होता अगर तुम सच्चाई न जानते। अब ये जान जाने के बाद तुम्हारी जान जानी तय है। अच्छा होता अगर तुम मुझ पर गोलियां न चलाते। ऐसा करके तुमने अपने गुनाह को स्वीकार कर लिया मिस्टर सूद। तुम ही हो ना इस फैक्ट्री के नकली मालिक? हाँ हूं, क्योंकि मैं अपने मालिक के आदेश का गुलाम हूं। तेरे सबूतों की तरह तेरे चिथड़े भी उड़ जाएंगे। कोशिश करते रहो, गोलियां चलाते रहो, तब तक मैं दूसरे सबूतों को ढूंढ लेता हूँ। ये तो बार बार छुप जा रहा है, और हमारी गोलियां खत्म हुई जा रही हैं। गोलियां खत्म होती ही हम पर हावी हो जाएगा। और आदमियों को बुलाओ, हमें इसको घेरना है। ये बॉस का नाम और उसका असली धंधा जान चुका है, इसको जिंदा नहीं जाने दे सकते। कितने भी आदमी बुला लो, ये नहीं रुकेगा। पर मेरे पास एक चीज है जिससे सबूत और ध्रुव दोनों एक साथ ही खत्म हो जाएंगे। क्या है ऐसी चीज? ये सुपर हद गोला। हाँ, बाहर निकल। गोला ऑफिस के अंदर गिरा, और दरवाजा बाहर से बंद हो गया। थाक! इस कमरे से बाहर निकलने का यही एक रास्ता है। अब 30 सेकंड में ये ग्रेनेड फट जाएगा और कमरे की हर चीज के चिथड़े उड़ जाएंगे। ओह! और मैं 30 सेकंड में ये दरवाजा तोड़ नहीं सकता, और ना ही बम को कहीं बाहर फेंक सकता हूँ। मेरे साथ साथ ये बेचारा गार्ड भी मारा जाएगा। एक मिनट, इस गार्ड ने कहा था कि कमरे में कैश है, और अगर कैश है तो मजबूत तिजोरी भी होगी। ये रही। अब अगर मैं इसको खोल सकूं तो काम बन जाएगा। 5, 7, 9। ध्रुव की यूटिलिटी बेल्ट से निकला तार तिजोरी के ताले के रीवरों को हिलाने लगा। आखिरकार ताले ने जवाब दे दिया, पर ताला तो खुल गया, पर तिजोरी नहीं खुली। इसमें डबल लॉक लगा है, इस कॉम्बिनेशन लॉक को भी खोलना होगा। 11। अब सब कुछ ध्रुव के कानों पर निर्भर था। कट कट। उसके कान कॉम्बिनेशन लॉक के लीवर गिरने की धीमी आवाजों को सुन रहे थे। 17। समय तेजी से बीतता जा रहा था। क्लिक! खुल गया नंबर लॉक। 22। उफ, इसके अंदर तो नोट ही नोट भरे हैं। बम को
घुसने तक की जगह नहीं है, नोटों को बाहर निकालना होगा। 25। आखिर जगह बनी गई, बम को अंदर रखा गया। 28। तिजोरी का दरवाजा बंद हुआ, थम। 29। और ग्रेनेड का समय खत्म हो गया, भा! धमाका हो गया, बम। यानी सुपर कमांडो ध्रुव मौत के आगे उसमें सो गया। आओ चलकर देखते हैं कि उसकी लाश के कितने चिथड़े हुए हैं। और दरवाजा खुला, खट, और दोनों की आंखों के आगे तारे नाच गए। बेहोशी की कगार पर झूलते ध्रुव के वारों में अभी भी इतनी ताकत थी कि दोनों की हड्डियां तोड़ सके। आह, ये बच कैसे गया? जैसे भी बचाओ, पर अब हम नहीं बचेंगे। आह, शायद बच जाए, क्योंकि ध्रुव बेहोश हो रहा है और फैक्ट्री के दूसरे गार्ड्स इधर ही आ रहे हैं। इन्होंने जरूर धमाके की आवाज सुन ली और हमको बचाने के लिए आ रहे हैं। सही कहा, ऐसा ही होना चाहिए। पर अगर ऐसा है तो ये गोलियां ऊपर की तरफ क्यों चला रहे हैं? ऊपर देखोगे तो खुद समझ जाओगे मलिक। ऊपर कोई है, पर यह है कौन? ध्रुव का कोई दोस्त है क्या? मैं सिर्फ गरीबों का दोस्त हूँ, और मेरा नाम भी वही है जो मेरे गुरु का नाम है, रॉबिन हुड, जिसका काम है अमीरों से लेना और गरीबों को देना। और रॉबिन हुड यहाँ पर वही काम करने आया है। मुझे पता चला है कि इस फैक्ट्री का मजदूर भूखे मर रहे हैं, पर यहाँ की तिजोरी में करोड़ों रुपए भरे हैं, वही लेने आया हूँ मैं, ताकि मैं अमीरों की तिजोरी में भरे उन पैसों को भूख से मरते गरीबों में बांट दूं। वे तो भूख से मरने के लिए ही पैदा हुए हैं, पर तेरी मौत शायद गोली खाकर होगी। वैसे तू है कौन? तुझे गरीबों पर शहीद होने के लिए किसने उकसाया? अमीरों के अत्याचारों ने। मैं भी एक गरीब का ही बेटा हूँ, पर एक हफ्ते पहले जब पैसों के अभाव में मेरे बीमार बाप ने बगैर सही इलाज पाए ही दम तोड़ दिया, तो मैंने कसम खाई कि आज के बाद किसी भी गरीब पर पैसों की कमी की वजह से मुसीबत नहीं आएगी। फिर मैं खुद एक मुसीबत बन गया, गरीबों का खून चूसकर तिजोरी भरने वाले अमीरों और उनकी रक्षा करने वाले पिट्ठुओं के लिए। तेरे मरने से पहले हम पर तुझसे भी बड़ी मुसीबत आई थी, सुपर कमांडो ध्रुव नाम की। जब वह हमारे सामने नहीं टिक पाया, तो तू क्या टिकेगा? मैं तो टिकूंगा, पर तुम मेरे सामने टिक नहीं पाओगे। धुएं से पूरा वातावरण भर गया। हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था, लेकिन किसी के हाथ को कुछ जबड़े नजर आ रहे थे। मुझे तो अंदाज है कि तुम कहां पर मौजूद हो, लेकिन तुमको अंदाज नहीं लगा सकते। लेकिन तुमको अंदाजा नहीं लग सकता कि रॉबिन हुड कब कहां पर पहुंच सकता है और कब कहां से अपना काम पूरा करके निकल सकता है। अरे वाह, नोटों के बंडल तो अपने आप ही बाहर गिरकर मेरा इंतजार कर रहे हैं, और तिजोरी भी खुली हुई है। यह जरूर आपका ही चमत्कार है मेरे गुरु रॉबिन हुड। कुछ ही पलों में तिजोरी और फर्श पर पड़ा सारा माल रॉबिन हुड के बैग में समा चुका था। ये रुपया हजारों गरीबों की उन मजदूरियों को दूर कर देगा, जिनकी वजह से लाचारों को अमीरों के तलवे चाटने पर मजबूर होना पड़ता है। पर अब ऐसा नहीं होगा। ठीक कहा, अब ऐसा नहीं होगा, बल्कि इससे भी बदतर होगा, क्योंकि मुफ्त में मिला पैसा उन गरीबों को बस मेहनत से दूर कर देगा जो गरीबों की ताकत होती है, और जिस ताकत के दम पर गरीब अपना पेट पालता है। यह पैसा गरीबों को मुफ्तखोर और निकम्मा कर देगा, और जब ये चंद पैसे भी खत्म हो जाएंगे तो वही गरीब फिर से अमीरों के तो क्या, उनके दरवाजों पर बंधे कुत्तों तक के तलवे चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। इसलिए यह पैसा भी यहीं पर छोड़ दो, गरीबों की मुसीबतें दूर करने वाला ये रास्ता भी, वरना तुम ध्रुव को अपने रास्ते के बीच में खड़ा हुआ पाओगे। रॉबिन हुड ना तो अपना रास्ता छोड़ता और ना ही रास्ते में खड़े होकर रुकावट डालने वाले को छोड़ता है। मैं तो कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, पर तुम ये भाषण देना और मेरा रास्ता रोकना छोड़ दो, वरना तुमको ये दुनिया छोड़नी पड़ जाएगी। इसका अर्जुन जैसा पक्का निशाना तो मैंने तभी देख लिया था जब मैं अपने आप को संभाल कर फिर से खड़ा हो रहा था, लेकिन मुझको ये नहीं पता था कि ये धनुष का इस्तेमाल दूसरे तरीकों से भी कर सकता है। ये भाग रहा है, और वो भी सेफ में रखा सारा माल लेकर। मैं इसको ऐसा अपराध नहीं करने दे सकता, क्योंकि नकली दवाइयों से कमाया गया ये धन इस अपराध का एक सबूत भी है और सरकार की अमानत भी। मुझे इसको रोकना होगा। स्टार लाइन रॉबिन हुड के भागते हुए पैरों में फंसी, और मुझे रोकने की कोशिश मत करो ध्रुव। गरीबों की परेशानियां दूर करने के लिए मुझे अगर तुमको तुम्हारी जिंदगी से दूर भी करना पड़ा, तो मैं वह भी करने से नहीं हिचकिचाऊंगा। इसी वक्त राजनगर के एक पॉश इलाके में, बैड न्यूज बॉस। घबरा मत, बिंदास बोल। बुरी खबर हमारे कानों तक आते आते अच्छी बन जाती है। हमारे पास हर मर्ज की दवा जो है। ज्ञानेश्वर, अस्पताल में हमारी नकली दवाइयां खाकर एक मरीज गुजर गया है। इंक्वायरी होने वाली है, हमारी दवाइयां पकड़ी जाएंगी और फिर मैं तो बगैर आपकी दवाई खाई मर जाऊंगा। कोई नहीं मरेगा। अस्पताल में मैं एक जाली कंपनी के जरिए दवाई सप्लाई करवाता हूँ। पुलिस उस कंपनी के दफ्तर तक तो पहुंच सकती है, पर वहां पर उनको ऐसा कोई सबूत नहीं मिलेगा जो पुलिस को मुझ तक पहुंचा सके। वैसे भी उस कंपनी के दफ्तर पर ताला लगा है। अब तू भी मुंह पर ताला लगा और चादर तान के सो जा। नींद की गोली खाकर सो जाता हूँ। खा ले, बस हमारी वाली मत खा लेना।
ट्रेन ट्रेन, लो जगाने वाली घंटी बज गई। हाँ बोल, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ। सिर्फ बॉस, 4 बत्ती वाली फैक्ट्री से बोल रहा हूँ। बड़ी गड़बड़ हो गई है यहाँ पर। दो दो शैतान घुसा है यहाँ। एक तो कोई रॉबिनहुड नाम का छुटभैया है और दूसरा हम सबका बाप है, सुपर कमांडो ध्रुव। क्या? हाँ, और उसको पता चल गया है कि इस फैक्ट्री का असली मालिक कौन है। अब क्या करें? सुन लिया बॉस, अब इस खबर का क्या इलाज है? आग की गोली। आग लगा दो फैक्ट्री में। इल्जाम ध्रुव और रॉबिनहुड पर आएगा और हम बीमा कंपनी से हर्जाना वसूल लेंगे। ऐसे सारे सबूत भी मिट जाएंगे और घाटा भी नहीं होगा। पर आपका चेहरा क्यों उतर गया बॉस? अब आपको ऐसी कौन सी बीमारी लग गई जिसका इलाज आपके पास भी नहीं है? ये ध्रुव नाम की बीमारी है सिर्फ। हम आग लगाकर कागजी सबूत तो मिटा देंगे, लेकिन ध्रुव के दिमाग में तो मेरा नाम छप चुका है। अब वहां से उसको कैसे मिटाएंगे? किस्मत शायद धनवंतरी का साथ दे रही थी, क्योंकि याददाश्त तो क्या, ध्रुव खुद ही मिटने वाला था। तड़ाक! देखता हूं कि तुम मेरे तीरों से कब तक बच पाते हो ध्रुव। लो, मैं एक बार फिर बचा गया, एक बार फिर बच गया। ध्रुव के बगल से होता हुआ तीर दीवार में धंसता चला गया। बताओ अब तुम क्या? तुम बचे तो ध्रुव, पर बच नहीं पाए। हा 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 हा। इस तीर में विस्फोटक फिट थे। अब मुझको ये बैग ले जाने से कोई नहीं रोक सकता। अरे, ये आग कैसी है? इसने बाहर जाने का रास्ता बंद कर दिया है। खैर, रॉबिनहुड बाहर जाने के लिए अपना रास्ता खुद बना सकता है। बाय बाय ध्रुव, अब तो मुझे रोक नहीं सकते। इन गुंडों ने फैक्ट्री में आग लगा दी है। अगर हमारी लड़ाई जल्दी खत्म नहीं हुई तो हम आग में फंस जाएंगे। माल से भरा बैग रॉबिनहुड के हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। ये तो आग के बीच में गिर गया। अब इसको हासिल कर पाना असंभव है। तूने मेरे साथ साथ कई गरीबों की आशाओं को भी जला डाला है ध्रुव, और ऐसा करके तूने अपने आप को मेरा दुश्मन साबित कर दिया है। अब जिस तरह से तूने गरीबों के हिस्से का धन मुझसे छीना है, वैसे ही मैं तेरी जान तुझसे छीन लूंगा। दोनों तरफ से नुकीले गोल मुड़े तीर ध्रुव के शरीर की तरफ लपकने लगे। हर निशाना सच्चा था। कुछ ही पलों में ध्रुव का शरीर क्रेट के पहाड़ में बुरी तरह फंस गया था। कमाल है रॉबिनहुड, ध्रुव पर भारी पड़ गया। ध्रुव को फंसाकर वो भाग रहा है। अब ध्रुव तो मरा ही मरा, हम भी जल्दी भाग लें, वरना अपनी ही लगाई आग में हम खुद ही जल मरेंगे। ओह, रॉबिनहुड तो निकल गया, लेकिन मुझको बुरी तरह से फंसाने की बात गया है। अब अगर मैं ताकत लगाकर इन शिकंजों से आजाद होता हूं तो क्रेटो का एक पूरा पहाड़ मुझ पर आ गिरेगा, और फिर मैं आग के यहां तक पहुंचने से पहले कभी आजाद नहीं हो पाऊंगा। आग की लपटें सब कुछ खाक में बदलती हुई तेजी से बढ़ती आ रही थी, और अब उनकी आंच ध्रुव की खाल को झुलसाने लगी थी। अगर मैं क्रेटो के इस पहाड़ को गिरा दूं तो मैं आराम से आजाद हो सकता हूँ, और ये काम उस क्रेट हुक की मदद से किया जा सकता है जो इन क्रेटों को उठाने के काम में आती है। बस मुझको इसका कंट्रोल पैनल ढूंढना होगा। वह रहा। लाल बटन दबाते ही ये क्रेन स्टार्ट हो जाएगी, और अगर मेरी किस्मत अच्छी हुई तो यह मेरी ही तरफ आएगी। थैंक गॉड, ये क्रेन इधर ही आ रही है और क्रेटों को पीछे की तरफ गिराती जा रही है। देखते ही देखते क्रेटों का पहाड़ गिर चुका था। अब मैं आजाद होने की कोशिश कर सकता हूँ। ध्रुव की कोशिशों के सामने वे शिकंजे ज्यादा देर तक नहीं टिक सके, पर अब तक काफी देर हो चुकी थी। आग की लपटों ने ध्रुव और बाहर जाने वाले दरवाजे के बीच में एक मोटी और दहकती दीवार खड़ी कर दी थी। ओह, एक कैसे से आजाद हुआ तो दूसरी में फंस गया। अब मैं बाहर कैसे निकलूं? अब क्रेटों में धमाके भी होने लगे हैं। न जाने इनमें क्या भरा हुआ है। आग की दीवार को जल्द से जल्द पार करना ही होगा, पर कैसे? जितनी भी जल्दी करूं ये लपटें तो फिर भी मुझे जला ही देंगी। ओह, लोहे के गर्डर भी गलकर गिरने लगे हैं। अंदर विनाश का तांडव हो रहा था और बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। लेकिन जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो भी एक रास्ता खुला रहता है, बुद्धि का रास्ता, और इस रास्ते पर चलने वाले को कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक विशेषांक रॉबिनहुड के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।